Hello everyone, how are you all? So today I am here with a new chapter, that is chapter number 5, endocrine system. Alright, and this is going to be the first video, means part 1 of this chapter, endocrine system. Alright, पिछले जो भी chapters थे from your book, that is Srijan ICSE Biology part 8, I have completed the previous chapter, and अगर आपने वो videos नहीं देखी है तो आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम. सो बिफोर गोइंग फर्दर विद द चैप्टर आई जस्ट वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, राइट. हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा और इससे पहले चैप्टर नंबर 3 हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा. तो इसी तरह से बहुत सारी मशीनरीज, एक तरह से आप कह सकते हैं एक प्रॉपर सेटअप है जो अपने अपने फंक्शंस कर रहे हैं. जैसे आपने क्लास 7 में नर्वस सिस्टम एक चैप्टर पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था. सो द सेम वे आप एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड हियर यू विल कम टू नो कि किस तरह से जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, जो हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन है, जो बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी करती है. तो ये एंडोक्राइन सिस्टम्स में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इन सबको कंट्रोल करती हैं या वो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी की फर्दर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ऑलराइट, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? मतलब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना और उनको कोऑर्डिनेशन में लेके आना. इसका ये जो टर्म है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वेरियस ऑर्गन सिस्टम of an organism body work in harmony and in a coordinated way. आप जानते हो कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है. वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करता है ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क करें. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जैसे हम फूड चेन में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एक लेवल जो है उसका टॉपिक लेवल वो ख़त्म हो जाए या वो डिस्टर्ब हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना है. तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो, अगर हमारा बॉडी का कोई ग्लैंड, कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाएगा. टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ वन सिस्टम इज कोऑर्डिनेटेड विद दोज ऑफ अदर. ऑल्सो द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग बीइंग adjusts itself to handle external stress and maintain homeostasis. homeostasis का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी किस तरह की है, हम अपने आप को कंडीशन के हिसाब से ढालना जानते हैं. What do you understand by homeostasis? Stasis, ठीक है, homeostasis इसका मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है कंडीशंस के हिसाब से, जैसे हम अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, ढालते हैं. तो जिस भी तरह की चीज़ें होंगी तो हम उसको अपने आप को उस हिसाब से स्टेबल करते हैं, उस हिसाब से हम अडेप्ट करते हैं. तो एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनको हम कोप अप कर सकें, उसके लिए हम अपने आप को चेंज करते हैं. दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज होमोस्टैटिस, राइट. स्टेडी स्टेट ऑफ द साइकोलॉजिकल फंक्शन, देयर आर 2 कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 2 कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है. दीज आर द केमिकल कंट्रोल एंड द अदर वन इज न्यूरल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल्स क्या होते हैं, विच आर ब्रॉड बाय द हार्मोन्स. यू ऑल नो दैट एंडोक्राइन सिस्टम का मेन पार्ट क्या है कि ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं. एंड व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं दे आर द केमिकल मैसेंजर्स. इनको आप केमिकल मैसेंजर्स कह सकते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल कंट्रोल है. दीज आर द केमिकल्स which is secreted by different glands and they are the part of the endocrine gland and they are also known as ductlets gland. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, एंडोक्राइन ग्लैंड,
इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और जो इसके अलावा जो ग्लैंड है दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो डक्टलेस ग्लैंड नहीं होते हैं। दूसरा सिस्टम जो है दैट इज द न्यूरल कंट्रोल, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द नर्व इम्पल्स, जो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि जैसे कोई भी नर्व इम्पल्स हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं, वो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करके CNS तक के पहुंच के फिर वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो क्या है, वो न्यूरल कंट्रोल है। और यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या है, दिस इज द केमिकल कंट्रोल, जिसमें हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ केमिकल एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन आर फाउंड। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है और एंडोक्राइन भी सिस्टम प्रेजेंट है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में दोनों तरह के कंट्रोल सिस्टम पाए जाते हैं। पहला जो हमने आपको बताया दैट इज अ केमिकल कंट्रोल, जिसमें हार्मोन इन्वॉल्व है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है। और दूसरा जो कि न्यूरल कंट्रोल है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7th में कि नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारी बॉडी के न्यूरल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हेयर इन फिगर टेबल 5.1 डिफरेंस दिए हुए हैं कि केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल के डिफरेंसेस की बात करी जाए, तो पहला पॉइंट तो यही इसमें आ जाएगा कि जो केमिकल कंट्रोल्स हैं वो किसके जरिए होते हैं, वो केमिकल्स के थ्रू होते हैं, एंड दोज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। और इस तरफ क्या होता है कि वहाँ पे न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स पास होती हैं विद द हेल्प ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम एक अपना अलग सिस्टम है, और जो इधर केमिकल्स के थ्रू जहाँ पे हार्मोन्स के थ्रू पास हो रहा है वो कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। वेयर एज जहाँ पे न्यूरॉन्स पास हो रहे हैं, नर्व इम्पल्स पास हो रही हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन केमिकल एंड नर्वस सिस्टम में न्यूरस हो जाएंगे। एंड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज जनरलाइज्ड और वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस द टारगेट सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टारगेट सेल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पे उस पर ही इफेक्ट होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि एक पूरी मीन्स सिस्टम है जो पूरा रन करता है, फिर उसका जो रिटर्न में इफेक्ट आता है वो वापस आता है, ठीक है। मीन्स जैसे कि गरम तवा आपने छुआ तो आप अब उसका क्या आप रिफ्लेक्ट आएगा, जो आपका रिफ्लेक्ट एक्शन होगा वो उसके थ्रू पता चलता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो भी कोऑर्डिनेशन था, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बार जो आपकी बुक में टेबल दी हुई है फिगर 5.1 दैट इज डिफरेंसेस आर गिवन कि एंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, तो आप उसको पढ़िए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टेबल देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। देन अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल है दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना है। दीज ग्लैंड्स आर विदाउट डक्ट। ये ग्लैंड्स कैसे हैं, इसमें डक्ट्स नहीं होती, मतलब इनका जो सिक्रीशन होता है उसको पोर करने के लिए इनके पास कोई डक्ट्स नहीं है। ये डायरेक्टली ब्लड में अपना हार्मोन्स या जो केमिकल्स हैं उनको ये सिक्रीट करते हैं। हेंस डक्टलेस ग्लैंड, हेंस दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये अपना जो सिक्रीट करते हैं केमिकल, ये डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट होता है, ब्लड में होता है। The endocrine system coordinate the functioning of different body gland by producing the hormones। तो अब ये जो हमारी बॉडी दूसरी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको ये किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, ये इस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं कि ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज हार्मोन डिफरेंट फंक्शनिंग जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड अभी मैंने बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो
डक्टिक्स ग्लैंड होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? द सिक्रेटरी सेल्स मे बी आइसोलेटेड एंड स्कैटर्ड इन द बॉडी, but most of them are grouped into the gland. Our body has two types of glands, that is exocrine and endocrine. यहाँ पे अब आपको समझना है, some glands have ducts and release their secretion either outside the body like sweat, mammary or salivary gland, or in the cavity of some organs like pancreas or liver. Such glands are called एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब वो ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स हैं वो अपने सिक्रीशन उन डक्ट्स में करते हैं और उसी के थ्रू वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होता है या उसी के थ्रू वो बॉडी के बाहर पॉप आउट होता है। तो उन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, या हमारे मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, या पेनक्रियाज में या लिवर में जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो क्या है? दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? जिनके पास डक्ट्स नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ करते हैं? ब्लड में करते हैं एंड इनके सिक्रीशन को ही हॉर्मोन्स कहा जाता है। वो क्या है? वो केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड के? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जैसे यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड में बताया कि सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, यहाँ पे ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इधर जो मेन हम टॉपिक आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे, वो है हमारे 4 मेन ग्लैंड। दैट इज पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एक सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एंड द लास्ट वन इज पैनक्रियाज। ठीक है, और भी है लेकिन इस चैप्टर में अभी हम ये 4 जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब क्या है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ऑल दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आगे हम इसके डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। पहले डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या है। तो अब इतना आप समझ गए हैं कि एक्सोक्राइन क्या है? इनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, इनमें डक्ट्स होती हैं। सिक्रीशन इनका कहाँ होता है? कैविटीज में या फिर डक्ट्स में होता है। एंडोक्राइन का सिक्रीशन कहाँ होता है? डायरेक्टली ब्लड में होता है। अब इनका सिक्रीशन क्या है? जैसे पैनक्रियाज है, लिवर है, तो मोस्टली इनका जो सिक्रीशन है वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, या जैसे स्वेट है और जैसे स्लाइवा का भी जो सिक्रीशन है वो क्या है? वो एंजाइम्स हैं। तो उन्हीं एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है एंजाइम्स को, क्योंकि वो क्या करते हैं? खाने को हजम करने में मदद करते हैं। इनका जो सिक्रीशंस है ये मीन्स हार्मोन्स ही हैं जो कि केमिकल्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, राइट। दे हैव ब्रीफ इफेक्ट। इनका इफेक्ट कैसा होता है? ब्रीफ होता है, मीन्स कम समय के लिए, और इनका इफेक्ट जो होता है वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट, ज़्यादा टाइम के लिए होता है। सिक्रीशंस इनके जो एक्सोक्राइन के सिक्रीशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और एंडोक्राइन की अगर बात करी जाए तो इनके सिक्रीशन बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। स्मॉल चेंजेस, अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए सिक्रीशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स में अगर थोड़ा पॉइंट का भी फ़र्क पड़ता है तो उससे हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग एज वेल एज एक्सटर्नल भी उसके इफेक्ट नज़र आते हैं। उसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो जाती हैं अगर इनकी जो क्वांटिटी है रिलीज़ होने की उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ
एग्जाम्पल थे, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड आता है और ये इस सब के एग्जाम्पल है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये अभी हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है एंड आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके आगे हायर क्लासेस में भी आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अभी तक के मैंने आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये समझाया है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम क्या था, ये दोनों क्या है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमने बात करी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनके जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशंस हैं, उनके बारे में बात करी। और आप सबको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर के बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना है और वो ये सारे ग्लैंड हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमने 4 सिर्फ लिखे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये 4 ग्लैंड्स जो यहाँ पे मेंशन है इसके बारे में बात करेंगे। अब आगे मूव करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि एंडोक्राइन सिस्टम्स में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स देखिए एक तरह का जो जितने भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी हो गए, एड्रीनल हो गए, ये सब अपने अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं और अलग अलग हार्मोन्स के नेम्स अलग अलग है क्योंकि वो अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं और उनकी फंक्शनिंग अलग है। तो अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। मैंने बताया कि हार्मोन्स आप सबको समझ में आ रहा होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं और कहाँ सिक्रीट करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में। अब हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स रेगुलेटर्स कह लीजिए इनको या केमिकल मैसेंजर्स, क्या कहा जाता है इनको, केमिकल रेगुलेटर्स या फिर केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, इन दोनों में से आप ये तीनों का मतलब एक ही है, हार्मोन्स, केमिकल रेगुलेटर्स या केमिकल मैसेंजर्स हमारी बॉडी में। दे आर प्रोड्यूस बाय द डक्टेट्स ग्लैंड्स। कौन इनको प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन सिस्टम के एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी, एड्रीनल, पेनक्रियास। अभी पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे कि वो दोनों है, एक्सो भी है और एंडो भी है। ठीक है, are poured directly into the blood. They circulate throughout the body but influence only the specific organ. अब देखिए कि ये हमारी क्योंकि ब्लड में हमारे सिक्रीट होते हैं तो ये पूरी बॉडी में रोटेट करते हैं, लेकिन ये फंक्शन उसी पे करते हैं जहाँ पे इनको फंक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि इनका जो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है, जो इनकी टारगेट सेल्स होती हैं, वहीं पे ही ये क्या करते हैं, वहीं पे ही एफेक्ट करते हैं, वहीं पे ही अपना फंक्शन करते हैं। The organ which is influenced by the particular hormone is called its target organ. और क्या होता है, जैसे इनकी कोई डक्ट्स तो होती ही नहीं है, ये डक्टलेट्स ग्लैंड्स हैं, तो ये अपना सिक्रीशन सारे हार्मोन्स कहाँ है, हमारे ब्लड में सिक्रीट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो ब्लड तो पूरी बॉडी में रोटेट होता है। अब जो हार्मोन जिस ऑर्गन पे इफेक्ट जिसको करना है, जहाँ पे अपना काम करना है, वो वहीं पे ही आके अपना रोल प्ले करता है और जिस ऑर्गन पे वो पर्टिकुलर हार्मोन अपना रोल प्ले करता है उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गन। ठीक है, उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि कोई हार्मोन है, अब उसको किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही अपना फंक्शन प्ले करना है तो वो उसी पे ही आगे प्ले करेगा और उस ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, टारगेट ऑर्गन। द फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड और द अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस इज कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द नर्वस सिस्टम। और कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम भी इसका जो सिक्रीशन है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि सारे सिस्टम एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। सर्टेन हार्मोन्स आर सिक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी, दीज आर कॉल्ड फेरोमोन्स। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है कि ये फेरोमोन्स क्या होते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं। अब आप बताइए कि हमारी बॉडी के बाहर कोई हार्मोन सिक्रीट होते हैं? नहीं, हमारी तो बॉडी के अंदर सारे ग्लैंड्स हैं और हमारी बॉडी के अंदर ही सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। फेरोमोन्स कहते हैं या फिर एक्टो हार्मोन कहते हैं। एक्टो
हॉर्मोन्स। ये टर्म्स मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू अंडरलाइन दीज टर्म्स इन योर बुक्स, क्योंकि जो MCQs के क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं ही टर्म्स पे बेस बनेंगे। दे हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेक्स। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, सेक्स रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं। मेटिंग बिहेवियर, दैट इज जो इनका ये प्रोसीजर है, जो ये एक्ट है मेटिंग का, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का। एंड अलार्म द रिएक्शन इन इंसेक्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन इंसेक्ट, और इनकी ये सारी फंक्शनिंग है। फिर एक्टो हार्मोन्स वेल स्टडीड इन सम इंसेक्ट लाइक बीज, बट दे आर सिक्रीटेड बाई ऑल अदर हायर एनिमल्स। बीज में इसको स्टडी किया गया है और बाकी के भी जो हायर एनिमल्स है उनमें ये हार्मोन्स पाए जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग। उसके बाद जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर सिक्रीटेड बाय द डेक्लिक्स ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, दे प्रोड्यूस in one organ and influence the functioning of some other which is called the target organ। तो ये क्या होता है कि ये प्रोड्यूस जहाँ से हो रहे हैं वो तो ग्लैंड है, और ये जहाँ पे फंक्शनिंग कर रहे हैं किसी और टारगेट ऑर्गन पे, जैसे कि कहीं और से रिलीज हुआ किसी और ऑर्गन पे अपना काम कर रहा है, सो दोज ऑर्गन्स आर नोन एज टारगेट ऑर्गन। दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। दे आर डिस्ट्रॉयड सून आफ्टर देयर एक्शन, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयर हाइपोसिक्रीशन, अच्छा यहाँ पे आपको ये दो टर्म जो है दैट इज हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है, हाइपो का मतलब है कमी हो जाना, और हाइपर का मतलब है बढ़ जाना, बढ़ जाना। आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में या बुक में। तो हाइपोसिक्रेशन मतलब अगर कमी हो जाती है तो भी इससे नुकसान होता है, और अगर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो भी उससे क्या होता है, नुकसान होता है। हार्मोन्स और ऑर्गन स्पेसिफिक दो दे सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी येट इन्फ्लुएंस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, पूरी बॉडी को रोटेट करते हैं, लेकिन इफेक्ट वही करेंगे जहाँ पे इनको इफेक्ट करना है। केमिकली हार्मोन्स में भी प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड, और इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स या डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड्स, कुछ भी हो सकते हैं उसमें से, वो डिपेंड करता है, डिफरेंट हार्मोन्स अलग अलग हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में जो ग्लैंड्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से सम अप कर लेती हूँ कि अभी तक के मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, केमिकल और ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, केमिकल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर के बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच के डिफरेंसेस क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं, एंडो में नहीं होती हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करे हैं। उसके अलावा हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हमारे ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, इनके किसी एक ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं, और फंक्शन जहाँ पे जाके करते हैं उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गन, और ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिस ऑर्गन पे इनको एक्ट करना है ये वहीं पे ही एक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जानेंगे कि अगर उन ग्लैंड्स के हार्मोन्स में कमी या बढ़ती होती है, मतलब हाइपो या हाइपर सिक्रीशन होता है, तो उससे क्या कौन सी डिजीजेस होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।